आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो जो है कि क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बहुत ही सोच समझ के बनाया हूँ। अगर आप मेरे इस बात को अगर मानेंगे, ठीक है, तो अच्छे नंबर लाएंगे और आप फेल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों हो रहेंगे। आपका जो ये प्रैक्टिस पेपर है देख लीजिए 2023-24 का, और ये सब्जेक्ट भी दे लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, है ना। तो अब यहाँ देख लीजिए, और मैक्सिमम मार्क्स जो है कि 80 मार्क्स का है। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ जनरल, देखो टाइम जो दिया है 3 घंटा का टाइम दिया हुआ आपके पास। और जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ देख लीजिए। फर्स्ट में 15 मिनट जो है कि आपको पढ़ने के लिए समय दिया गया है। फिर सेकेंड में है रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग, है ना। फिर एंड लेक्चर लिटरेचर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 नंबर में। और यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ए में आपको रीडिंग स्किल्स दिया है, रीडिंग 20 मार्क्स का दिया है। और सेक्शन बी में ग्रामर एंड राइटिंग पूछा जा रहा है आपको, जो कि 20 नंबर का है। और सेक्शन सी में जो कि आपको बुक से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है, ओके। तो अब ये देख लीजिए सेक्शन ए में जो रीडिंग स्किल्स है, तो इसको कैसे कवर कीजिएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सेक्शन ए में करना क्या है कि यहाँ देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। देखिए पैराग्राफ में क्या, रीड पैसेज गिवन बिलो, है ना। इस पैसेज को रीड करना है, फिर बताना है इसका आंसर। ये देखिए 1 नंबर 2 3, है ना। पैराग्राफ 3 है, यहाँ पे देख लीजिए 4 5, है ना, 6 7। तो इस तरह से पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको पैराग्राफ भी पढ़ना नहीं है। आपको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आ जाना है, क्वेश्चन में आने के बाद ही कुछ करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको देख लेना है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। देखिए आपने जो अंडरस्टैंडिंग किया, मतलब जो भी समझा अपने पैसेज में, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है। जो नहीं कि आप आंसर अपने तरीके से दोगे, क्या क्या समझा है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इनफर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 2। अब क्या पैराग्राफ 2 में आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिला है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि पावरफुल अर्थक्वेक हैव, है ना, डेवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेस। यहाँ पे आपको ये देखने को मिला। अब देखिए पैराग्राफ 2 में जाइए, अगर ये देखने को कहाँ मिलता है आपको, पैराग्राफ 2 में आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, है ना। अब ये देखने को, देखिए जस्ट ऊपर में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से आप खोज के लिख सकते हैं। सेकेंड में देख लीजिए, सेकेंड में भी आप पढ़ेंगे, देखिए देयरफॉर इट इज़ वाइज टू बी प्रिपेयर्ड, है ना। हाउ कैन यू बी प्रिपेयर्ड बिफोर एन अर्थक्वेक, जस्टिफाई अबाउट 40 वर्ड्स। देखिए इसके बारे में, प्रिपेयर्ड के बारे में बताया गया है, और देखिए 40 वर्ड्स में दिखाना है। देखिए प्रिपेयर बिफोर अर्थक्वेक से मतलब भूकंप आने से पहले क्या क्या प्रिपेयर करना है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ फिर खोजना है। यहाँ पे ये नहीं दिखा गया कि कितने नंबर कहाँ पे होंगे, आपको लिखना है 40 वर्ड्स में। अपना माइंड से भी लिख सकते हो, नहीं तो आप खोजेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रिपेयर्ड का। यहाँ देखिए आपको प्रीपेड का मिलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ प्रीपेड। देखिए इस तीनों में कहीं ना कहीं प्रीपेड का बने में हमको दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये 1 और 3, 1 to 3 में कहीं नहीं दिखा। अब यहाँ पे देखते हैं कहीं प्रीपेड दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा। आपको आपके तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रीपेड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, प्रीपेड दिखाई दे दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रीपेड में सेकेंड नंबर में जो आपको दिया है ना, 2 नंबर का दिया, देख लीजिए यहाँ पे 2 नंबर दिया है। तो कुछ वर्ड्स भी तो दिए होंगे, 40 वर्ड्स यहाँ से आप लेके लिख सकते हैं। देखिए 5 नंबर में आपको प्रीपेड का मिल चुका है यहाँ पे, देखिए, है ना। तो यहाँ से लेके कम से कम आप ना एटलीस्ट कहाँ तक लिख दोगे, 40 वर्ड्स आपको जहाँ यहाँ से लेके इसी पैराग्राफ से आपको लिखना है 5 नंबर में। और 40 वर्ड्स जब हो जाएगा आप वहाँ पर छोड़ दीजिएगा फुल स्टॉप देके, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब समझ में आ ही गया कि किस तरह से लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना है। तो पैराग्राफ वाला कोई भी प्रश्न आ जाए आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 3 नंबर, 4 नंबर और 5 6 7 8, है ना।
अब जो भी आएगा आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें से एक वाला देखिए, दो पैसेज यहाँ पे दो दिया गया है, एक फर्स्ट ये है पैसेज और सेकेंड ये यहाँ पे है। तो दोनों से 10-10 20 नंबर यहाँ पे, बस इसी में 20 नंबर आपको मिल रहा है। अगर आप सही से खोजेंगे तो आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, इतना समझ गए? इतना काम आप लोगों को करना है तो 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो सेम इसी सेकेंड में भी इसी तरह से आपको पढ़ना अच्छी तरह से। और देखिए, पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं, और क्वेश्चन को देखते हुए आपको आंसर देना है। सही है, क्वेश्चन को देखते हुए आपको आंसर देना है, जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से आपको आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये देखिए क्वेश्चन आपका, ये पैसेज 2 का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन को देखते हुए आंसर आपको क्या करना, देना है। तो हम बेसिकली आप लोगों को आज जो कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं ग्रामर से। ठीक है, सेक्शन बी से। ठीक है, सेक्शन ए समझ में आ गया। सेक्शन ए आपके हाथ में है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट होगा। सही है, तो सेक्शन ए को सही से दिमाग लगाएंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अब सेक्शन बी में अब जो भी क्वेश्चन है मैं इसको फिल करवाता हूँ। ठीक है, चलिए सेक्शन बी ग्रामर यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें से किसी 10 क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है ना। चलिए यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। यहाँ देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ ABCD है ना। देखिए प्रश्न क्या है, इफ ओनली स्वीटू डैश अर्लियर दस वुड हैव पास्ड हर एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे अब ये देखिए कि ये कौन सा टेंस लिया गया है। देखिए यहाँ पे पास्ट की बात किया जा रहा है। देखिए यहाँ क्या है, इफ ओनली स्वीट टू डैश अर्लियर, यहाँ पे पास्ट में बात कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है। तो सी वुड हैव पास्ड है ना हर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको खोजना है, इससे क्या होगा। देखिए हैज स्टडीड, वुड हैव स्टडीड, या हैड स्टडीड, या शुड हैव स्टडीड। तो यहाँ पे आपका कौन सा नज़र आएगा, कौन सा आप बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पास्ट की बात कर रहा है, तो ये जब भी लगाएंगे पास्ट में तो है देखो हैव और हैड है ना, आई के साथ हैव लगेगा है ना। कोई अगर देखिए यहाँ कोई पर्सन, कौन सा पर्सन है, या कोई पर्सन है यहाँ पे स्वीट टू, तो उसमें कोई नाम है, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे अगर पास्ट रहेगा तो। ठीक है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में तो हैड स्टडीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी क्या लिखेंगे, लिख देंगे। सही है, चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हैड स्टडीड हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा, यहाँ हैज नहीं लगेगा क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में वैसे भी हैड लगता है। ठीक है, और अगर परफेक्ट प्रेजेंट में रहता है तो वहाँ पे हम लोग हैज लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा। सेकेंड में आपका 2 नंबर में क्या लिखा हुआ देख लीजिए। देखिए रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अभिषेक एंड सचिन, कंप्लीट द नरेशन करेक्टली। देखिए आपको रीड करना है और नरेशन को कंप्लीट। देखिए जो बच्चे नरेशन आप लोग किए होंगे तो आप लोगों को यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा, नरेशन आप लोग नहीं किए हैं तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ लिया हुआ है अभिषेक, कैन यू टीच मी हाउ टू ऑपरेट दिस कंप्यूटर। सचिन कह रहा है यस आई विल कम टू माई कंप्यूटर क्लब टुमारो। तो ये दोनों अपना अपना बातें कहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है आंसर में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अभिषेक आस्क्ड सचिन इफ कुड टीच हिम हाउ टू सिंग। सचिन रिप्लाइड क्या किया है, दैट ही वुड हैव। देखिए यहाँ वुड की बात किया जा रहा है, ही ऑल्सो आस्क्ड अभिषेक। यहाँ जब वो वुड का बात किया तो हम लोग इसका जो आंसर भी देंगे, इसके आगे जो भी होगा वो वुड से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखना है वुड, यहाँ पर क्या रहेगा, ही ऑल्सो आस्क्ड अभिषेक है ना, वुड कम टू हैज, यहाँ पे हो जाएगा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप यहाँ पे लिख लीजिए। आपको लिखना है वुड कम टू हैज है ना, वुड कम टू हिज कंप्यूटर क्लब नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है यहाँ के। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ का आंसर है आपका। ठीक है, इसके आगे जो लिखना है वही लिखना है। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे लिख पूरा अट नहीं रहता इसलिए मैंने वहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिख देना है। इस प्रश्न आया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन। तो आप ये लाइन को पढ़िए, देखिए कहाँ पे कौन सा लाइन मिस है वो आपको भरना है ना। करेक्ट लाइन, इफ़ आई वोर दिस क्लॉथ, कह रहा है कि अगर मैं कपड़े पहनूंगी या पहनूंगा है ना, तो एवरीबॉडी डैश मेक फन ऑफ मी, तो सब मेरे क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो एवरीडे के बाद यहाँ जो डैश लाइन में खाली है तो वो भरना है, उड़ाएंगे है तो वो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा वुड है ना। तो क्योंकि ये गे वाली बात होगी इसीलिए सूट नहीं आएगा,
यहाँ पे वुड आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, ग्रामर को समझना है। ठीक है, थर्ड नंबर हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं क्या है। का लिखा हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन्स। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, इसको पढ़ने के बाद आपको ये पूछ रहा है कि देखिए आपको ये जो लाइन है पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन एरर है, जो लाइन मिस्टेक किया गया है लिखने में, उल्टा पुल्टा लिख दिया, गलत लिखा गया है, उसको सही करना है। तो आपको ये बताना है द फर्स्ट पेज ऑफ द PDF फाइल कैन कैरी द करेक्ट पार्टिकुलर्स ऑफ द लर्नर। यहाँ पे आप पढ़ते वक्त देखेंगे ये जो चल रहा है सही चल रहा है, तो यहाँ पे जो है कि द फर्स्ट पेज ऑफ द PDF फाइल, कैन यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा मस्ट। ठीक है, तो ये कैन के जगह क्या लगेगा, मस्ट यूज होगा, तो ये आपका राइट होगा। तो यहाँ पे कैन के जगह क्या लगाना है, मस्ट। तो ये आपका एरर था और इसका करेक्शन क्या हो गया, मस्ट। ये आपका सी नंबर ऑफ द राइट है। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये तब होगा जब आपको ग्रामर सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कंप्लीट द गिवन न्यूज़ रिपोर्ट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए हैवी रेन एंड लैंडस्लाइड्स डैश वेरियस पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु लीडिंग टू वाइड स्प्रेड फ्लडिंग। ओके, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स की जगह क्या लगेगा, तो यहाँ आपका लगेगा हैव बिट। ओके, तो ये आपको लगा देना है, हैव बिट लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है यहाँ पे। इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द वर्ड इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो सही वर्ड होगा वो लिखना है यहाँ पे। तो लिखा हुआ है सडन रेन इन वेरियस एरियाज ऑफ दिल्ली NCR डैश ब्रिंग दिया हो ब्रैकेट में, इसी का सही लिखना है सम रिलीफ फ्रॉम, है ना। तो यहाँ पे एक बात बताइए, डिटोरेटिंग एयर क्वालिटी फ्राइडे मॉर्निंग है यहाँ पे। अब ये देखिए, तो ब्रिंग में जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ब्रिंग की जगह जो लगेगा वो आपको बताना। देखिए यहाँ पे दिल्ली NCR के बाद देखिए ब्रिंग नहीं लगेगा, ब्राउट लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रिंग की जगह क्या लगाना है, ब्राउट। ठीक है, तो ब्राउट लगाना BROUGST। तो सम रिलीफ फ्रॉम द, है ना। तो ये आपका हो गया यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पे ब्रिंग के जगह कह रहा था क्या लगेगा, ब्रिंग के जगह लगा आपका ब्राउट लगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 नंबर। देखिए वही फिर से कह रहा हूँ, ग्रामर को कंप्लीट करना होगा, है ना। तो ग्रामर जब कंप्लीट हो जाएगा तो इनमें से प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगा। आप देखिए नेक्स्ट 7 नंबर में है क्या है, रिपोर्ट द डायलॉग, है ना, बिटवीन प्राज्ञा एंड स्वाति बाय कंप्लीटिंग द नरेशन। तो आप देखिए स्वाति और प्राज्ञा का नरेशन है, इसमें इससे पहले भी नरेशन करके दिखाए थे, तो यहाँ भी उसी तरह से आपका करना है। स्वाति कह रहा है व्हेन आर यू लिविंग फ्रॉम फॉर दिल्ली, आप कह रहा है कि आप दिल्ली से कब जा रहे हो, है ना। प्राज्ञा आई एम लिविंग ऑन द 16th, कह रहा है कि मैं 16th तक रह रहा हूँ, यहाँ पे 16th तक पर हूँ, है ना। डू यू वांट एनीथिंग, तो तुम क्या कहना चाहते हो। तो आप देखिए स्वाति आस्क प्राज्ञा व्हेन शी वाज लिविंग फ्रॉम फॉर दिल्ली, प्राज्ञा रिप्लाइड दैट शी वाज लिविंग ऑन द 16th एंड शी फर्दर आस्क्ड। तो इसके बाद क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका ये 7 नंबर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके बदले ये जो अगला जो लिखना है यहाँ पे, इसके बदले यहाँ पे डू यू वांट एनीथिंग दिया है, तो इसके बदले आपको बताना है। तो यहाँ पे आस्क के बाद हम लोग इफ़ लगाएंगे। ठीक है, तो आस्क के बाद इफ़ लगाएंगे, इफ़ लगाने के बाद चलिए इसको मैं ना कॉपी में लिख के देता हूँ। चलिए आस्क के बाद इफ़ शी वांटेड एनीथिंग। देखिए ये आपको तब समझ में आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप क्या करेंगे, नरेशन को अलग से आप देखेंगे वीडियो। ठीक है, तो YouTube में आपको अलग से वीडियो सर्च करना है। अभी फ़िलहाल तो मेरा चैनल न्यू है, मैंने बनाया नहीं है नरेशन का वीडियो, तो आपको नरेशन में वीडियो सर्च करना है, DR सर का वीडियो मिलेगा, उस सर का वीडियो देख लीजिएगा, सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस मैंने आपको ये दिखा दिया कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है ना, कैसे कहाँ से क्या लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखता हूँ अब आपका। देखिए 8 नंबर है यहाँ पे, आइडेंटिफाई एरर ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। तो इनकम्प्लीट सबमिशन विल बी रिमूव द पोर्टल ऑन द लास्ट इज अवर। यहाँ पे यूज़ ऑफ
क्या लिखा है, यूज़ द गिवन फॉर्मेट योर रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या लगाना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑफ या फ्रॉम एरर, देखिए एरर क्या है, यहाँ पे देख लीजिए एरर की पहले पहले देखना एरर क्या है, रिमूव्ड। ये जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे इम्प्लीट सबमिशन विल बी रिमूव्ड ऑफ द, यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा, यहाँ पे जो कि ऑफ नहीं लगेगा, ऑफ के जगह फ्रॉम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ एरर है, यहाँ एरर जो एरर है उसको लिख देंगे, ऑफ इसके जगह जो लगेगा फ्रॉम लगेगा, ठीक है। ये आपका एरर था और ये आपका सही है। तो इस तरह से आपको वही कहना है, इसका अगला से वीडियो आपको देखना होगा तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम देने से पहले आप लोग देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच आना चाहिए, इसके लिए भी आपको वीडियो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेयर हैव यू स्पेंड द मनी गिवन यस्टरडे सी आस्क्ड हिम। तो अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दिया हुआ है, अब हम लोग को क्या देना है ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करना लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, सी आस्क्ड हिम, इसके बाद आपको लिखना है वेयर ही हैड स्पेंड द मनी प्रीवियस डे, ठीक है। तो ये जो यहाँ इसका ना चेंज करना है, इसमें ये नहीं कह रहा है कि इसमें क्या, इसका जो यस्टरडे है तो इसको चेंज कर देना है, ठीक है। बिफोर यस्टरडे मतलब हो जाएगा प्रीवियस यस्टरडे हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर हैव यू स्पेंट मनी गिवन यस्टरडे, तो सी आस्क्ड हिम वेयर ही हैड स्पेंड द मनी प्रीवियस डे, ठीक है। इसको ना मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अट नहीं रहा था, ये देख लीजिए इस तरह से क्या लिखा हुआ है, सी आस्क्ड हिम वेयर ही हैड स्पेंड द मनी प्रीवियस डे। तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच, है ना, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट हो गया। तो आपको समझ में आ गया रिपोर्टेड स्पीच इसका, यानी कि देखो डायरेक्ट स्पीच से आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना था। तो अब वही कहना ना, आपको रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच सर्च करना है यूट्यूब में, आपको वीडियो मिलेगा, डियर सर का वीडियो आपको देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करके सेंटेंस सही करना है। तो द न्यूज़ आई हियर जस्ट नाउ सो स्ट्रेंज दैट यू डैश नॉट बिलीव इट, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाना है आप लोग देख लीजिए, क्या लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कि फिर से पढ़े, द न्यूज़ हियर जस्ट नाउ इज सो स्ट्रेंज दैट यू डैश नॉट, यहाँ पे हम लोगों को जो लग रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लगेगा माइट, यहाँ आप लगाइए माइट नॉट बिलीव, यहाँ पे आप लगाइए माइट, सी नंबर, ठीक है। ये आपका हो गया। तो आपको देखिए नेक्स्ट 11th नंबर आपको पढ़ना है उसी तरह से। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट। देखिए फिर वही नरेशन आ गया, नरेशन वाला मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है, ऑप्शन यानी आंसर है, तो ये एक ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो ये दोनों पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि इसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको सही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप रीड करेंगे, आप नरेशन आप लोग को दिखा दिए थे, तो आप लोग चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ क्या है, 12th नंबर में है, 12th नंबर में देखते हैं क्या है। तो ये नरेशन मैंने आपको बता दिया था कुछ देर पहले, आपको रीड करके समझना है, ठीक है। और यहाँ पे एरर है ना, फिर वही इसी तरह का भी क्वेश्चन मैंने बता दिया था, तो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए क्या मिस्टेक था और वहाँ पे क्या सही करना है। यहाँ पे स्नो फॉलिंग एंड राइटर है ना, सॉरी विंटर स्टॉर्म इज़ वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस सीजन। यहाँ पे आपका एरर जो है इज है, एरर क्या है, इज है, इज के जगह हम लोग को आर लगाना है। यहाँ एरर इज है, इज के जगह क्या लगाना है, आर लगाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का क्या हो जाता है कंप्लीट ग्रामर, मैंने ग्रामर कंप्लीट कर दिया है। और आप लोगों का जो बचा हुआ है यहाँ देख लीजिए, ये सब बुक से है, और कुछ आपको यहाँ पे देखिए लेटर भी दिया रहेगा, any1 किसी वन का जवाब देना, यहाँ पे यहाँ लिख दिया है any1। तो यहाँ पे आपको ए और बी में दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा। तो आप लोगों को अगर लेटर है यहाँ पे नीचे में लेटर भी है, मिल जाएगा लेटर तो होता ही है, आपको पढ़ के लेटर आप लोग पहले से ही याद करके चले जाइएगा इन 2 लेटर को। और भी कई लेटर होंगे तो आप लोग और भी प्रैक्टिस पेपर से यूट्यूब में कम से कम लेटर याद करके चले जाइएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है।
और इसके बाद जो भी आपका आएगा आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी आपका बुक से लिया जाएगा, क्योंकि देखो बुक बता ही दिया था पहले ही, तो आप लोग बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। यहाँ पे भी दिखा है कुछ, देखिए कहा यहाँ पे कुछ ना साइड में आपका बुक का ये भी दिया हुआ है, ठीक है। पोएट का नाम भी दिया हुआ, किस बुक से लिया गया वो भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका लिटरेचर भी कंप्लीट हो जाएगा। लिटरेचर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद कर लेना है। स्कूल में भी करवाए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उनको सभी क्वेश्चन को देख के आपको जाना है और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। ये हम आप लोगों को कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारी दुआ है ना, एक हमारा आशीर्वाद है, आप लोगों का अच्छा जाएगा। आप लोग स्कूल का जो भी इम्पोर्टेंट करवाया गया था उनको क्या कर लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छा से, तो आप लोगों का सही जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप लोग एग्जाम देके आइए, बताइएगा एग्जाम कैसा गया नहीं गया। आप लोगों को ये नहीं देखना कि इससे कि क्वेश्चन फंसा नहीं, आप पैटर्न समझ गए। अगर पैटर्न समझ गए हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा से आप करके आएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा, आप लोगों का वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ, 10th क्लास का 9th क्लास का बना रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिला हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप लाइक कमेंट और शेयर कराएंगे तो आप लोगों के लिए मैं और वीडियो बनाऊँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।